क्या आप जानते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि में क्या क्रांति लाई? उन्होंने कैसे हरित क्रांति के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया? इस वीडियो में हम एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन, उनके कार्यों और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। करियर। ईआरई। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ईआरईआई में फैकल्टी के रूप में शामिल हुए। बाद में उन्होंने 1961 से 1972 तक ईआरईआई के निदेशक के रूप में कार्य किया। आईसीआर वे 1972 से 1969 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे और 1969 से 1980 तक भारतीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे। योजना आयोग। 1980 से 1982 तक वे भारत के योजना आयोग के कृषि और ग्रामीण विकास के प्रभारी रहे। आईआरआरआई। 1982 में स्वामीनाथन को फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आईआरआरआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 1944 से 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संघ के अध्यक्ष रहे। एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन 1988 में स्थापित, यह आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को तेज करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास में काम करता है, जिससे समुदायों के जीवन और आजीविका में सुधार हो सके। वे 2007 से 2013 तक राज्यसभा में सांसद रहे। उन्होंने अफगानिस्तान और म्यांमार में कृषि परियोजनाओं की निगरानी के लिए विदेश मंत्रालय के कार्यबल की अध्यक्षता की। कॉन्ट्रीब्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जो 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई, भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी अवधि थी, जिसमें उच्च उपज वाले फसल किस्मों और आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाया गया। एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक और 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्च उपज वाली किस्मों का विकास स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग को भारत आमंत्रित किया, जब उन्होंने मेक्सिको की विकसित की गई बौनी गेहूं की किस्म के बारे में सुना। किसानों को अपनाने के लिए प्रबंधन और सहयोग। स्वामीनाथन ने 1965 में उत्तरी भारत में हजारों प्रदर्शनी और परीक्षण भूखंड स्थापित किए, जिससे छोटे किसानों को यह दिखाया गया कि नई आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठ अनाज उनके खेतों में उग सकता है। परिणाम। इन नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों के कारण भारत की गेहूं उत्पादन 12 मिलियन टन से बढ़कर 4 फसल सत्रों में 23 मिलियन टन हो गई, जिससे अनाज आयात पर निर्भरता कम हुई। फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर। एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वकालत की, ताकि खाद्यान्न गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचे और भूख को समाप्त किया जा सके। स्वामीनाथन के प्रयासों के कारण भारत 1960 के दशक में सूखा प्रभावित और अमेरिका से आयात पर निर्भर रहने से 1971 में खाद्य आत्मनिर्भर घोषित हुआ। 1987 में उन्हें कृषि विज्ञान और खाद्य सुरक्षा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की राशि से उन्होंने M.S. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन MSSRF की स्थापना की। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्वामीनाथन ने न्यूनतम फसल समर्थन मूल्य, तेजी और समावेशी विकास और किसान आत्महत्याओं के समाधान के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश करने वाली 5 रिपोर्टें जारी कीं। उन्होंने 2001 के पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एवरग्रीन रेवोल्यूशन। अपने करियर के बाद के चरण में स्वामीनाथन ने टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया, जिसमें इको टेक्नोलॉजी आधारित बायो गांवों और आधुनिक सूचना और संचार तकनीक आधारित गांव ज्ञान केंद्रों VKCs जैसे उन्नत मॉडल शामिल थे। उन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन का विचार पेश किया, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादकता में निरंतर सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने जैव विविधता को संरक्षित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। रिसर्च। क्रायोजेनेटिक्स। स्वामीनाथन ने आलू फसलों में क्रायोजेनेटिक्स अध्ययन, क्रोमोसोमों का अध्ययन के साथ अपने शोध की शुरुआत की। क्रायोजेनिक्स का अर्थ यह भौतिकी की एक शाखा है जो बहुत कम तापमान के उत्पादन और प्रभावों से संबंधित है। उन्होंने फसल संक्रमण को रोकने और फसलों को ठंड के मौसम के प्रति प्रतिरोधी बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अंतः प्रजातीय संकरण, प्रेरित विकिरण, रासायनिक उत्परिवर्तन और पौधों की वृद्धि नियामकों के उपयोग का भी अध्ययन किया।
हेक्साप्लॉइड व्हीट। स्वामीनाथन ने हेक्साप्लॉइड गेहूं के साइटोजेनेटिक्स पर मूल शोध किया, जो एक व्यापक रूप से उगाई जाने वाली अनाज फसल है। उन्होंने डॉ बोरलॉग के साथ सहयोग करके भारतीय मिट्टी के लिए अनुकूलित अनाजों में संशोधन किया, जिससे उच्च उपज और संक्रमण से मुक्त फसलें प्राप्त हुईं। एंटीटैस, कीटैस, इट्यास, कंसांसिवास्ट। C4 राइस प्लांट। IRRI के महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान C4 चावल पौधे पर शोध शुरू किया गया, जो प्रकाश संश्लेषण को अधिक कुशलता से करता है। तो दोस्तों, अब आप एमएसटी स्वामीनाथन के बारे में और अधिक जान गए हैं। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? अगर हाँ, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार एक नए ज्ञान के साथ मिलते हैं।